शहीद समारोह यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जानकारी जगह जगह मिली कि जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद हैं, उस कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार हैं। मनवादी मानसिकता के लोगों ने उनके गौरवशाली इतिहास को छिपा करके रखा हुआ है। जो भेदभाव हमारे समाज में जन्मे महापुरुषों के साथ में मनवादी व्यवस्था के लोगों ने किया है, वही व्यवहार हमारे अमर शहीदों के साथ में भी हो रहा है। चाहे हमारे महापुरुषों में परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं और उनसे ज़्यादा पढ़ा, उनसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल करने वाला अब तक दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है, परंतु इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी भारत में वो मनवादी मानसिकता के लोगों के कारण उपेक्षा का हमेशा शिकार रहे हैं। इसी तरीके से चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, चाहे पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर जी, जिन्होंने पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, पाल समाज से आते हैं। ठीक इसी तरीके से माली समाज में जन्मे चाहे महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले जी हों, चाहे हमारे प्रजापति समाज में जन्मे संतराम B.A. प्रजापति जी हों, डॉक्टर रत्नप्पा कुम्भार जी हों, या कोई भी जितने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के अमर महापुरुष हैं, चाहे वो धोबी समाज में जन्मे संत गाडगे जी हों, कहीं ना कहीं वनवादी व्यवस्था के कारण उपेक्षा का शिकार रहे, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ठीक उसी तरीके से हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज में जन्मे अमर शहीद भी उपेक्षा का शिकार रहे। यहाँ तक कि देखने को ये मिला कि जिस 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इतिहास में मिला हम लोगों को कि ये गलत इतिहास मनवादियों के द्वारा परोसा गया है। चूंकि 1857 की क्रांति उन्होंने इसलिए लिया है, मेरठ में मंगल पांडे जिनको उन्होंने शहीद बताया, परंतु वास्तविक सच्चाई मंगल पांडे जी की यह है कि वो माता दीन वाल्मीकि जी थे। वो घड़े से पानी पीना चाहते थे और मंगल पांडे वहाँ सिपाही थे, तैनात थे। उन्होंने घड़े से पानी पीने के लिए इच्छा व्यक्त करी। उन्होंने उसका विरोध किया कि आपके पानी पीने से ये पानी अछूत हो जाएगा। तो माता दीन वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कौन सा अच्छा काम करते हो, आप तो अंग्रेजों के लिए उनकी पुलिस में काम करते हो और भारतीयों को मारते हो। जिस कारतूस को अपने मुंह से जिसका ढक्कन हटाते हो, वो कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो मंगल पांडे जो लड़ा, वो चर्बी के लिए लड़ा, देश के लिए नहीं। परंतु उनकी फिल्म बनाई गई और इतिहासकारों ने झूठा इतिहास परोसने के लिए 1857 की क्रांति को पहला संग्राम कहा आज़ादी के लिए। शुरुआत वहाँ से बताई गई। ये गलत इतिहास है। 1780 में बिहार में निषाद समाज में जन्मे तिलका मांझी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन शुरू हुआ था और जो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में फैला और उसमें सैकड़ों अंग्रेज मारे गए और बाद में तिलका मांझी के नेतृत्व में जो जितने भी वीर सब लड़ रहे थे वो भी सब शहीद हुए। उसके बाद 1804 में छतारी के नवाब नाहर खां, उनके दोनों बेटे, उनके नेतृत्व में उनके साथ उदैया चमार जी ने बड़ा विद्रोह अंग्रेजों से किया और उदैया चमार जी के बारे में जो हम लोगों को मिला है, उनके हिसाब से उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को अकेले ही मार गिराया था। बाद में उनको फांसी दी गई और वो शहीद हुए। तो ये जो गौरवशाली इतिहास रहा, उसको गलत तरीके से और अपने चहेतों को महिमामंडित करने के लिए गलत परोसा गया है। इसी तरीके से 1857 की क्रांति की जो मेरठ की धरती के जो असली नायक थे, मंगल पांडे को तो प्रचारित प्रसारित किया गया, जो चर्बी के लिए लड़े थे, परंतु जो असली वहाँ के नायक थे उसमें अमर शहीद मोहम्मद राज कुम्हार, बलवंत जाट, झंडा गुज्जर,
और माता दीन वाल्मीकि। जब माता दीन वाल्मीकि जी ने यह बताया कि मंगल पांडे से कि ये जो चर्बी चर्बी की कारतूस है जिसको मुंह से हटाते हो आप, चर्बी लगी हुई है उसमें गाय की और सूअर की, तो ये बात सैनिकों के बीच में फैली, जगह जगह विद्रोह शुरू हुए। अंग्रेजों ने जांच की तो जांच में ये पता पाया गया, अंग्रेजों की जांच में, कि ये जो क्रांति की जो शुरुआत 1857 में हुई है वो माता दीन वाल्मीकि की वजह से हुई है। क्योंकि अगर ये सच्चाई न बताते तो किसी को पता ही नहीं चलता, तो ये विद्रोह सैनिकों के बीच में नहीं होता। तो माता दीन वाल्मीकि को 1857 की क्रांति का स्टार्ट माना गया, उनको दोषी माना गया और इसीलिए उनको फांसी दी गई और वो वहाँ पर शहीद होते हैं। पर इतना गौरवशाली इतिहास उनका दबाया गया। ठीक इसी तरीके से लखनऊ में मक्का पासी जी के नेतृत्व में चिन्हट में एक बड़ा अंग्रेजों से आंदोलन हुआ और उसमें तमाम अंग्रेज मारे गए, मक्का पासी भी शहीद हुए। और फिर उनकी पत्नी उनका बदला लेने के लिए वीरांगना उदा देवी पासी सिकंदराबाद चौराहा लखनऊ में एक पीपल के पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को मारा और वो वहाँ शहीद हुई। उनका भी इतना गौरवशाली इतिहास है कि जब वो पेड़ से जब वो उनको गोली लगी और जब वो गिरी नीचे, तो जिस अंग्रेज अधिकारी ने उनको देखा और देखा कि ये तो एक महिला है, तो उसने उनको सल्यूट किया, रेस्पेक्ट दिया कि इतनी बहादुर वीरांगना जिन्होंने 36 अंग्रेजों को अकेले मार गिराया है। परंतु उनका भी गौरवशाली इतिहास दबाया गया। और बड़े शर्म की बात है कि उनकी एक प्रतिमा भी लखनऊ में स्थापित कराई गई थी बहुत समय पहले, पर मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने उस पर लिखा अज्ञात वीरांगना। और जब पासी समाज के भाइयों को पता चला कि वो वीरांगना उनके समाज की थी, तो उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया और लगभग 1 लाख 1.5 लाख की संख्या में लखनऊ के अंदर इकट्ठा हुए। और उस समय के केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी वहाँ गए और पासी समाज के भाइयों ने अज्ञात वीरांगना का पत्थर निकाल करके फेंका और उस पर वीरांगना उदा देवी पासी के नाम से एक नया पत्थर स्थापित किया। उसका परिणाम ये हुआ, जब उनके समाज के लोग लड़े तो परिणाम ये हुआ कि बाद में भाजपा सरकार को सिकंदराबाद चौराहे में प्रतिमा स्थापित करानी पड़ी और सुनहरे अक्षरों से लिखना पड़ा वीरांगना उदा देवी पासी। कहने का आशय था कि जब वो लड़े तब वो सम्मान को पा पाए। ठीक इसी तरीके से 1857 में रायबरेली के बीरा पासी जी, जिन पर 1857 में 50,000 रुपए का इनाम अंग्रेजी सरकार ने घोषित किया था। उस समय आना दो आना चलते थे, रुपये चलता भी नहीं था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 1857 का 50,000 रुपए की कीमत आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितनी रही होगी। मैं समझता हूँ कि शायद 500 करोड़ से नीचे नहीं रहा होगा। और इतना बड़ा इनाम घोषित हुआ उन पर, अंग्रेज उनसे बहुत कांपते थे, घबराते थे, पर उनका इतिहास गौरवशाली दबाया के रखा गया मनवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा। ठीक इसी तरीके से जौनपुर के बाके चमार 1857 में वो वहाँ शहीद होते हैं और उन पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। वहीं जौनपुर में अमर शहीद शीतल पाल जी, जो भेड़ चराने का काम करते थे, 1857 की कड़ी में ही वो भेड़ चराने वाला व्यक्ति एक लग्घी रखता है और उस लग्घी से अंग्रेजों को काट करके मार दिया करते थे। बहुत समय तक अंग्रेजों को पता ही नहीं चल पाया कि ये अंग्रेजों को मारता कौन है, क्योंकि वो अपना मारे और फिर भेड़ चराने लगते थे। इसलिए जब बाद में अंग्रेजों को पता चला कि ऐसा शीतलपाल करते हैं, तो उनको वहाँ ही एक जौनपुर में एक इमली का पेड़ है, उन पर उनको फांसी दी गई और वो वहाँ पर शहीद हुए। जलियांवाला बाग में 5,000 लोगों की जो सभा बुलाई गई थी, उस सभा के जो ऑर्गेनाइजर थे उसमें अमर शहीद नथु धोबी, दुलिया धोबी, बुद्धराम वाल्मीकि, मंगल मोची, दुर्गादास, यानी कि सभी SC ST OBC समाज के लोग थे। तो स्वाभाविक सी बात रही होगी, जो 5,000 लोगों की सभा थी उस सभा में भी इन्हीं वर्गों की तादाद ज़्यादा रही होगी। तो जो 1500-1600 भाई वहाँ शहीद हुए, तो शहीद होने वाले में भी SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीदों के ही नाम ज़्यादा रहे होंगे, पर इतिहास छिपा के रखा गया। वहीं पर एक कम उम्र का बालक भी मौजूद था जो इस पूरी घटना को देख रहा था और उसने वही प्रतिज्ञा लिया कि जिस जनरल डायर के कहने पर
इतनी बड़ी घटना घटी है, मैं उस जनरल डायर से बदल लूँगा। जब वो बड़ा होता है उसको पता चलता है कि जनरल डायर तो भारत छोड़ करके चला गया है, इंग्लैंड में रहने लगा है। तो इंग्लैंड गए वो, इंग्लैंड जाकर के वहाँ 7 साल 8 साल प्राइवेट नौकरियों किया, दुकानों में काम किया, और इंग्लैंड की संसद में घुस करके मौका पाते ही वहाँ पर जनरल डायर को गोली मारी और वो वहाँ शहीद हुए। और वो भी कोई और नहीं थे, ओबीसी समाज के उधम सिंह सैनी जी थे। परंतु इतना गौरवशाली इतिहास कि वीर गाथा को छिपा करके रखा गया। ठीक इसी तरीके से ढेरों नाम हम लोगों को मिलते हैं। इतिहास के पन्नों को जब हम लोग खोजने निकले, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। चाहे वो आदिवासी बेल्ट के बुद्धू भगत, जो छोटा नागपुर के जननायक कहलाते हैं, और उन्होंने आदिवासी इलाके को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था अंग्रेजों को। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, पर इस गौरवशाली इतिहास को भी दबा करके रखा गया। वीरांगना झलकारी बाई कोरी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में खूब वीरगाथा सुनाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। परंतु वास्तविक सच्चाई है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो लड़ी ही नहीं थी, लड़ी तो उनकी हमशक्ल वीरांगना झलकारी बाई कोरी थी। परंतु वो कोरी थी, शेड्यूल कास्ट में आती हैं, इसलिए उनका इतिहास छिपा करके दबा करके रखा गया। ठीक इसी तरीके से मुजफ्फरपुर की महावीरी देवी वाल्मीकि, जिन्होंने 22 महिलाओं की एक टोली बना रखी थी और अंग्रेजों को मारा करते थे, तमाम अंग्रेजों को उन्होंने मारा। और जब अंग्रेजों ने उनको घेरा तो वो इतनी बड़ी वीरांगना थी, वीरांगना महावीरी देवी वाल्मीकि जी, कि फिर वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी। और फिर आखिर में जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने खुद को मार करके और शहीद कर लिया। बड़ा गौरवशाली इतिहास है। झारखंड के मीधु कुम्हार, कंगलू कुम्हार, वहाँ वो लड़े शहीद हुए, उनका इतिहास छिपा करके रखा गया। ठीक इसी तरीके से ये जो महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने नारा दिया, ये तो बहुत बाद में आए महात्मा गांधी। उसके पहले 1855-56 में सीदो और कान्हू, ये दोनों सगे भाई थे, आदिवासी समाज से थे, झारखंड से थे, और वहाँ एक संथाल विद्रोह हुआ था। अब वहीं पर इन्होंने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो ये नारा 1855-56 में लगा, पर इस नारे को छिपा करके रखा गया, क्योंकि इस नारे को प्रचारित करते तो उन्हें आदिवासी समाज के वीर सपूत अमर शहीद सीधो और कान्हू दोनों भाइयों का भी जिक्र करना पड़ता। इसलिए महात्मा गांधी के नारे को प्रचारित किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया था। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं, चाहे वो अमर शहीद गंगादीन मेहतर हों, जो कानपुर के थे, गंगू बाबा के नाम से फेमस थे, चाहे उनका इतिहास रहा हो, चाहे गया प्रसाद कटियार जी का इतिहास, जो कानपुर के थे, जो क्रांतिकारियों को बम बनाने के एक्सपर्ट थे, क्रांतिकारियों को बम मुहैया कराया करते थे। कहने का आशय यह है कि बहुत सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद, जो लगभग भारत की आज़ादी में 30 लाख से अधिक, लगभग 30 लाख की संख्या में भारतीय शहीद हुए हैं, उसमें 28 लाख से अधिक SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद हैं। परंतु मनवादी व्यवस्था के लोगों ने उनके गौरवशाली इतिहास को दबा करके छिपा करके रखा है। शहीद सम्मान रथ यात्रा के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारा स्टडी करने का, और आप सभी के सहयोग से, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने हमें इतिहास भेजा भी देश के अलग अलग इलाके से, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी खोज पाने में सफल हो पाए, चीज़ों को समझ पाए। और इसीलिए जैसे देवरिया का ही प्रकरण है, अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी, जो 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में शहीद होते हैं। वो देवरिया तहसील पर अंग्रेजों का झंडा निकाल करके फेंकना, भारतीय तिरंगा फहराना, अपने आप में एक उनकी वीर गाथा को प्रदर्शित करता है। 13 साल 4 महीने की अवस्था वाले बालक की मनोस्थिति, समझ क्या होती है, ये सभी जानते हैं। परंतु वो
वीर सपूत, ऐसा उन्होंने वीर कारनामा कर दिखाया। और वहीं पर तैनात ठाकुर उमराव सिंह ने उनको गोली मारा और वो शहीद हो गए। उनके संग्रहालय परिसर पर भाजपा सरकार द्वारा पर्यटन विभाग का ऑफिस बनाया जाना क्या न्यायोचित है। और इसलिए अब यह लड़ाई बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ये लड़ाई देवरिया में ही भूख हड़ताल के दौरान सरकारें हम लोगों की बातें मान लेती तो लड़ाई खत्म हो जाती। लड़ाई आगे बढ़ चुकी है और अब सभी अमर शहीदों का इतिहास हम लोग गाँव में घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी को भारत रत्न से सम्मानित न किया जाए, जब तक सभी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीदों के चित्र या प्रतिमाएं दिल्ली के संसद भवन में स्थापित न की जाए, और तब तक जब तक नरेंद्र मोदी अपने चहेतों को लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS बनाते हैं, तो जब वो अपने चहेतों को बना सकते हैं जिनका देश के तरक्की में या समाज की सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ उनकी खूबी यही है कि वो मोदी जी के चहेते हैं, तो डायरेक्ट IAS हैं बन जाएंगे। आपके हमारे घर के किसी सदस्य को चपरासी भी बनना है तो एक कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है, परंतु मोदी जी के चाहते होने के नाते उन्हें बिना किसी परीक्षा पास किए हुए डायरेक्ट लिटरल एंट्री के माध्यम से IAS बनने का अवसर मिल रहा है। 394 IAS बना चुके हैं, जिसमें से एक भी SC ST OBC या अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति नहीं है। तो जैसे उदाहरण के रूप में दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मनोज तिवारी के भाई को IAS बनाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की मॉडल बेटी को, वो मॉडलिंग करती हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता उनका। आपके हमारे घरों के बच्चे तो रात दिन बराबर पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन, बड़े से बड़े कंपटीशन को फेस करते हैं, और उन्होंने डायरेक्ट ओम बिरला जी की मॉडल बेटी को IAS बना दिया। तो हमारी मांग है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक देश के सभी अमर शहीदों के परिवारों को लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट IAS IPS न बनाया जाए, क्योंकि जिस परिवार के सदस्य ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हो और उनका परिवार आज भी गुमनाम है, लाचार है, आम नागरिक की तरह बिना किसी मान सम्मान के जिंदगी जीने को मजबूर है, तो ये पहला हक उनका बनता है, उनको यह अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह एक बड़ा सवाल भी है और यह बात होनी भी चाहिए कि जब सब कुछ अंग्रेजों का था, अंग्रेज के भारत गुलाम था, सारा संपत्ति सब कुछ अंग्रेजों का था, तो जब अंग्रेज गए तो सबको संपत्ति में, कारोबार में, हर जगह पर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करी, अंग्रेजों के चमचे बने, उन लोगों का राजपाट बचा, उन लोगों का कारोबार बचा, और जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी वो आज भी गुलाम हैं, गरीब हैं, आज भी वो लाचार आम नागरिक की तरह किसी तरीके से रोजी रोटी 2 वक्त की जुटा पाने के लिए मजबूर हैं। तो इसलिए ये बराबर की लड़ाई, जो पूरा कारोबार हो, ज़मीनें हो, क्योंकि आज भी जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करी थी वो देश के 97% ज़मीनों के मालिक हैं, 97% उद्योग धंधे फैक्ट्रियों के मालिक हैं, 97% नौकरियों में उनका हिस्सा है। और जो लोग अंग्रेजों से लड़े हैं, जिनके पूर्वज, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, वो आज भी लाचार हैं, मजबूर हैं, बिना किसी मान सम्मान के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो ये हक की बराबर की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग इनिशिएट करना चाहते हैं, शुरुआत इसकी देवरिया से
हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि अगर गोली खाने वाले, शहीद होने वाले SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के अमर शहीद हैं, तो वहीं अंग्रेजों की तरफ से गोली चलाने वाले जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जैसे उदाहरण है देवरिया में जिस मजिस्ट्रेट ने प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी को गोली मारा था, वो कोई और नहीं था, ठाकुर उमराव सिंह था। ठीक इसी तरीके से जो चौरी चौराहा है गोरखपुर में, जहां पर अंग्रेजों का पूरा थाना जलाया गया था, अब वहां पर अमर शहीद होने वालों में यादव समाज के अमर शहीद भगवान आहिर जी, अब्दुल्ला जी, नजर अली जी, लाल मोहम्मद जी, मेघू वली जी जैसे वहाँ 19 SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के भाई शहीद हुए थे। और वहां पर भी इंस्पेक्टर, जो गोली चलाने वाला इंस्पेक्टर था क्रांतिकारी भाइयों के ऊपर, वो भी कोई और नहीं था, ठाकुर मुक्तेश्वर सिंह था। औरैया में जिन क्रांतिकारी भाइयों के ऊपर गोली चली थी, वो भी कोई और नहीं था, वो ठाकुर जगन्नाथ सिंह था। हमारे बांदा का भी गौरवशाली इतिहास है। बांदा में अमर शहीद नवाब अली द्वितीय के नेतृत्व में अंग्रेजों से यहाँ सीधी लड़ाई हुई थी, और उसमें लगभग 3000 भारतीय शहीद हुए थे। अंग्रेज कई अधिकारी भी मारे गए थे, बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे भी गए थे यहाँ सीधी लड़ाई में। और बांदा की धरती में जो लड़े थे उनमें बहुतायत संख्या मुस्लिम समाज की थी, नट समाज की थी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बड़ी संख्या थी उसमें। परंतु दुखद है ये कि बांदा के गजेटियर में 800 शहीदों का ही जिक्र है, जिसमें से बांदा के भूरागढ़ में जो शहीद स्थल है वहाँ पर मात्र 28 लोगों के नामांकित हैं। ये बड़ा दुखद है।